औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है वो मैथ 10th क्लास का जो है वो पेपर शेयर करूंगा, फ़र्स्ट टाइम MCQ सॉल्व पेपर। तो अगर आप ये वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ताकि ये MCQ जब सेकंड टाइम में रिपीट हों तो आप भी इनको मैनेज कर सकें। क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं फ़र्स्ट टाइम के वो बार बार जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन, और MCQs भी 2-3 रोज़ाना ही हर पेपर में रिवाइज़ हो रहे हैं। तो लिहाजा आप इस वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर एंड तक देखें, ताकि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आपको जो पहला MCQ मैथ के पेपर में पूछा गया है फर्स्ट टाइम फैसलाबाद बोर्ड में, वो है जी, दायरे के बाहर नुक्ते से कितने ममास खींचे जा सकते हैं। तो 3 ममास जो है वो आप खींच सकते हैं दायरे से बाहर। और इसी तरीके से याद रखें जी, ये फैसलाबाद बोर्ड के पेपर जहाँ लाहौर बोर्ड में MCQs रिवाइज़ होते हैं, इसी तरह लाहौर के यहाँ जो है वो सरगोदा बोर्ड में ये पेपर जो है वो जनरेट होने के बाद शफलिंग होती है और ये बार बार वही आगे पीछे होकर जो है वो रिवाइज़ होते हैं। तो अगर आप ये एक पेपर देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के जो है वो MCQs फैसलाबाद बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है जी। जो दूसरा MCQ पूछा गया है वो जी, एक दायरे में 2 गैर मतमासल मरकज़ी ज़ावियों के सामने वाली कोसें होती हैं, मतमासल होती हैं जी, ये कोसें कंग्रेंट होती हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन है, द आर्क ऑपोजिट टू दी इनकॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल ऑफ दी सर्कल आर ऑलवेज कंग्रेंट। ठीक है जी। उसके बाद जो तीसरा MCQ है, एक दायरे का सिर्फ एक ही होता है, किता खत वतर मरकज़ या कुतर। ठीक है जी। हर दायरे का एक ही सेंटर होता है, इसके अलावा कोई सेंटर नहीं होता। अ सर्कल हैज़ ओनली 1 सेंटर। ठीक है जी, ये इसका जवाब है। उसके बाद मसलस को ज़ाहिर करने के लिए तो इस अलामत इस्तेमाल होती है, ये आप देख सकते हैं, ट्रायंगल की जो है वो अलामत रेड कलर से निशान लगा हुआ है, इस्तेमाल होती है। द सिंबल फॉर ट्रायंगल इज़ डोनेटेड बाय, तो सिंबल आप रेड कलर का निशान देख सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर MCQ पूछा गया है जी, 20 डिग्री इज़ इक्वल टू, कि 20 जो डिग्री हैं उसके अंदर कितने जो है वो मिनट होते हैं। 20 डिग्री के अंदर 1200 मिनट होते हैं। ये 7 चैप्टर में से आप डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, फार्मूला 1 डिग्री का आप लगा के। उसके बाद जी MCQ नंबर 6 है, कालमी नक्शा मजमुआ है मुतसिला, मरब्बों का, दायरों का, मुस्ततीलों का या मसलसों का। तो ये मुस्ततीलों का मजमुआ होता है। ठीक है जी। मीन इज़ हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल या ट्रायंगल। इसका जवाब है रेक्टेंगल। ठीक है जी। 7वें नंबर पर MCQ है, हसाबी और तब्दील करने से असरअंदाज होता है, माखूस, कीमतें या फिर रेशो या फिर जगह। ठीक है। इसका जवाब है कीमतें जो हैं वो मुतासर होती हैं। मीन्स इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन वैल्यूज़। ठीक है जी। 8वें नंबर पर MCQ है, अगर A की रकम 2, 3, 5, B की रकम 3, 5, 8 हो तो A इंटरसेक्शन B जो है वो आपने निकालना है। आप देख सकते हैं 3 और 5 दोनों सेटों के अंदर आ रहा है। ठीक है जी। तो लिहाजा इसका जवाब है 3 और 5। उसके बाद जी 9वें नंबर पर MCQ जो पूछा गया है वो x³ + 1 ओवर x - 1 x + 1, और पूछा गया ये कौन सी कसर है। याद रखें, गैर वाजिब ये कसर है। अगर ऊपर पावर बड़ी और नीचे पावर छोटी हो तो वो एक गैर वाजिब कसर होती है। तो ये गैर वाजिब कसर इसका जो है वो जवाब है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं जी इसे। 10वें नंबर पर क्वेश्चन है, x/y प्रोपोर्शन y/w में चौथा मतनासब है। ठीक है जी। आप इस पर फार्मूला एक्सट्रीम का हासिल ज़रब और मीन का हासिल ज़रब का लगाएंगे। तरफ़ैन का हासिल ज़रब उर्दू में कहते हैं, तरफ़ैन का हासिल ज़रब और वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर होते हैं। तो वहाँ से आपकी W की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी। तो W की वैल्यू निकलेगी आपकी VY/X। ठीक है जी। तो इसका जवाब है VY/X। उसके बाद जी 11वां MCQ आपको पूछा गया, इकाई के जज़र मरब्बों का मजमुआ जो है वो 0 होता है। ठीक है जी। इकाई के जज़र मरब्बों का जो हासिल ज़रब है वो 1 होता है और मजमुआ जो है वो उसका जो है वो 0 होता है। ठीक है जी। इसे इस तरह मैथमेटिक्स में कहते हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इसका जवाब है यानी कि 0। ठीक है जी। उसके बाद 12वें नंबर पर MCQ है, 2x² - 7x + 1 इज़ इक्वल टू का फ़र्क कनिंदा है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लगाएं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, D = B² - 4AC का फार्मूला लगाएंगे तो 41 जो है वो आपके पास निकल आएगा। ठीक है जी।
उसके बाद 13वें नंबर पर MCQs है -1 के जज़रुल मकाब हैं, तो -1 के -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसके जज़रुल मकाब हैं। इसी तरह अगर A के पूछे तो A के होते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, -1 के होंगे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। 14 MCQs है मसावात x स्क्वायर -3x + 2 = 0 का हल सेट है। ठीक है जी। आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, ठीक है जी, या इसके ऊपर फार्मूला लगाएं तो आपके पास जवाब 1 2 जो है वो निकल आएगा। ठीक है जी। तो इसका जवाब 1 2 जो है इसका जवाब है। उसके बाद 15वें नंबर पर जो आपको MCQs पूछा गया है, इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी सब्जेक्टिव पेपर। तो दो दर्जी मियारी मसावात ax² + bx + c में कीमतों की तादाद होती है। द नंबर ऑफ टर्म इन दी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। तो आप देख सकते हैं जी इसमें 3 रकमें हैं a b और c। ठीक है जी। तो इसका जवाब है 3। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपके साथ जो है वो सब्जेक्टिव पेपर जो है वो शेयर करता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने ये दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपकी जो है वो सेकंड वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, जाएँ और उसे विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।